नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। एक कहावत आप काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे कि कहते हैं जब किस्मत में लिखा हो लेढ़ा तो कहाँ से मिलेगा खाने को फेरा। ये कहावत काफ़ी ज़्यादा शुरू से चर्चाओं में रहा है और आखिर इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, लेढ़ा कहते हैं जो मक्का का बूटा आप खाते हैं तो मक्का खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है जिसको आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसी को लेढ़ा कहा जाता है जो कि जलाने के काम आता है। तो ठीक इसीलिए कहा जाता है कि जब किस्मत में ही लिखा हो लेढ़ा तो कहाँ से मिलेगा किसी को खाने को पेड़ा। आज इस वीडियो में हम आपको केबीसी शो पर ले जाकर आपको वहाँ पे बताने वाले हैं कि आखिर पिछले एपिसोड में कौन बनेगा करोड़पति 2020 में क्या हुआ है। जी हाँ, इन कंटेस्ट को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये केबीसी के प्रतिभागी है और इनका नाम है सुभाष बिश्नोई। इन्होंने सोमवार वाले एपिसोड में सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड का जवाब देकर हॉट सीट पर बैठने का इनको सुनहरा मौका मिला। लेकिन कहते हैं कि केबीसी के मंच पर पहुंचने के बाद अगर वहां से कोई भी दर्शक या प्रतिभागी खाली हाथ वापस लौट जाते हैं तो ये उनके लिए पूरे जिंदगी भर एक मलाल रह जाएगा। मलाल इसलिए भी रहेगा कि केबीसी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किसी भी प्रतिभागी को मौका देती है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर आप केबीसी इस मंच पर जाकर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेल चुके हैं और आप उसके बाद हॉट सीट पर पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर फास्टेस्ट राउंड फर्स्ट फिंगर आप खेलते हैं तो उसके बाद किसी भी उस प्रतिभागी को दोबारा केबीसी में जाने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं, या फिर अमिताभ बच्चन के द्वारा भी बार बार वहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपको परफेक्ट आंसर हो तभी आप जवाब दीजिए, रिस्क वहाँ पे आप बिल्कुल मत खेलिए। लेकिन सुभाष बिश्नोई जी ने भी यही किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये शो जो स्टार्ट होता है 1000 रुपये से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला जो प्रश्न होता है उसका मूल्य होता है 1000 और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाता है और आखिरी सवाल 7 करोड़ का वहाँ पे आ जाता है। लेकिन सुभाष बिश्नोई जी के साथ क्या हुआ है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये खेल तो अच्छे रहे थे लेकिन चौथे प्रश्न का जवाब देकर 4000 रुपया इन्होंने जीता और 5वें सवाल का कीमत था वहाँ पे 5000 रुपया। लेकिन अफसोस उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने अपना लाइफ लाइन वहाँ पे इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं कभी कभी इंसान से कहाँ पे चूक हो जाती है ये खुद से भी समझ में नहीं आता है। ठीक सुभाष बिश्नोई जी ने भी वही चूक किया और लाइफ लाइन में उन्होंने 50-50 का इस्तेमाल किया। लेकिन एक सबसे पहले आज इस वीडियो को हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसका कई सारा कारण हो सकता है। अगर आप केबीसी के दर्शक हैं या फिर केबीसी में पार्टिसिपेट करने का आप इंतजार कर रहे हैं या फिर अपने लाइफ में कोई ना कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही हो जाता है कि किस जगह पे हमको कौन से अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है। ये समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किस अपॉर्चुनिटी को आपको इस्तेमाल करना है। सुभाष बिश्नोई जी ने 4000 रुपया जीतने के बाद पाँचवा जो प्रश्न था 5000 का, उसमें उन्होंने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। अब 50-50 में होता क्या है कि दो जो गलत विकल्प होता है वो दो गलत विकल्प वहाँ से क्या हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन अफसोस दो गलत विकल्प मिटने के बावजूद भी सुभाष बिश्नोई जी ने जो अपना जवाब वहाँ पे सबमिट किया वो जवाब भी वहाँ पे गलत हो गया। और यही कारण है कि 5000 का सवाल जो वो खेल रहे थे वो 5000 से 0 पर आ गए। अगर 5वां सवाल का आप गलत जवाब देते हैं, 4000 तक होता तो वो लेकर जाते, लेकिन 5वां सवाल का उन्होंने गलत जवाब दिया और वहाँ से 0 रुपया, यानी कि खाली हाथ वो केबीसी के मंच से घर पर लौट गए। अब इसका मलाल पूरे ज़िंदगी भर के लिए उनके पास रहेगा, क्योंकि जो भी दर्शक यहाँ पे केबीसी के प्रतिभागी केबीसी के मंच पे पहुँचते हैं वो करोड़ों में चयनित किए गए प्रतिभागी होते हैं। यहाँ से लोग 20-20 साल से इंतजार कर रहे हैं केबीसी के मंच पे पहुँचने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन सुभाष बिश्नोई जी को ये मौका मिला था, वो जाकर केबीसी के मंच पे अपना अच्छा हुनर वहाँ पे दिखा सकते हैं। और लाइफ लाइन कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सबसे मेन चीज़ ये हो जाता है। आप कितना भी बेहतर खिलाड़ी है, आप कितना भी बेहतर प्रतिभागी है, लेकिन अगर आप लाइफ लाइन को अच्छे जगह पे यूज नहीं करते हैं तो आप केबीसी के मंच पे आप यकीन मानिए वहाँ से काफ़ी नीचे डाउन होकर गिर जाएंगे और वहाँ से रिटर्निंग होकर अपने घर को आते हैं। लेकिन एक अच्छे जो प्रतिभागी होते हैं वो पहले से ये जानते हैं और सोच समझ के वहाँ पे खेलते हैं कि आखिर जो 4 लाइफ लाइन हमको मिलने वाला है उस चारों लाइफ लाइन का इस्तेमाल हमको कहाँ पे करना है। आपको सवाल को देखने के बाद आपको ये डिसीजन वहाँ पे लेना होता है कि आखिर उस सवाल पे कौन सा लाइफ लाइन लेना है।
ऐसा नहीं कि 4 लाइफ लाइन है तो उसको कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको हर सवाल को देखकर उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है कि उस सवाल के अनुसार आपका कौन सा लाइफ लाइन वहाँ पे बेहतर होगा। तो आज इस वीडियो में खास हम यही बताने वाले थे और इसलिए ये कहावत बार बार सूटेबल होता है। हालांकि उसमें उनका वहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अब जो बात आता है कि आखिर वो सवाल कौन सा था। मन में ये सवाल जरूर गुजरा होगा कि आखिर किस सवाल पे सुभाष बिश्नोई जी ने गलत जवाब अपना सबमिट किया था। तो सवाल वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल से जुड़ा हुआ था, यानी कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रैफिक सिग्नल के दौरान जब गाड़ियों को वहाँ पे स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है, तो स्टॉप करने का जो इंडिकेटर होता है उसका आकार क्या होता है। यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। लेकिन कहते हैं अगर परफेक्ट जवाब नहीं मालूम हो तो रिस्क वहाँ पे लेना उचित नहीं होता, और वो भी तब जब केबीसी का पायदान हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। 3:20 पर जाकर अगर रिस्क लेते भी हैं, यानी कि 6:40 वाला जब हम प्रश्न खेलते हैं तो वहाँ पे अगर रिस्क ले भी लेते हैं तो कोई भी वहाँ पे लॉस नहीं होता है, यानी कि 3:20 तो आपके हाथ में रहता है। लेकिन केबीसी के उस पड़ाव में जहाँ पे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और वहीं पे एक ऐसा रिस्क ले लेते हैं जो जानबूझकर आप जानते हुए कि आपके द्वारा जो आप लाइफ लाइन वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो रॉन्ग आपका डिसीजन है, आपको वैसा वहाँ पे फ्लिप द क्वेश्चन आपको ले लेना चाहिए था। या फिर सबसे पहली बात वहाँ पे जो आप फोनो फ्रेंड की व्यवस्था है उसका लेना ही नहीं चाहिए था। आपके पास एक्सपर्ट की राय थी वो लेना चाहिए था। जिस क्वेश्चन पे लगे आपको कि आप जिस मेहमान को अपने साथ जुड़े हुए हैं फोनो फ्रेंड के लिए, क्या वो आपका मेहमान उस सवाल का जवाब दे सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। या फिर अगर ये आपको नहीं लगता है कि नहीं दे सकते तो बेहतर होगा एक्सपर्ट की राय ले लीजिए और एक्सपर्ट की राय लेकर उस गेम को अपना आगे बढ़ाइए। और जितना ही आप जीतेंगे, अगर 3:20 भी वो इस मंच से लेकर जाते तो काफ़ी बेहतर होता। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ पहले से लिखा हुआ होता है। केबीसी के मंच पर आ जाने से कुछ नहीं होता है। काफ़ी सारे केबीसी के दर्शक हैं जो केबीसी जब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि पिछले 20 साल पहले की बात करें तो 20 सालों से केबीसी शो पर आने के लिए यहाँ पे दर्शक इंतजार करते हैं कि कैसे केबीसी के मंच पे वो पहुँचे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेले और उसके बाद जो है हॉट सीट पर पहुँचे। तो इस तरीके से बरसों का लोगों का सपना होता है, और उस सपना में अगर किसी को चांस मिल भी जाता है, बाय द वे किसी प्रतिभागी को यहाँ पे चांस मिलता भी है केबीसी के मंच पर आने का, और केबीसी के मंच पे आने के बाद अगर आप एक ऐसा गलती कर जाते हैं जिस गलती का कोई भी वहाँ पे पश्चाताप नहीं है, अगर वैसा गलती आप करते हैं या फिर गलत आप डिसीजन वहाँ पे ले लेते हैं तो उसका कोई भी वहाँ पे सुधार नहीं होता। और खाली हाथ उन्होंने 0 रुपया यानी कि 5,000 से नीचे डाउन होकर खाली हाथ वो घर को लौटे। इसलिए हम आपको कहावत भी बताएं। एक तो ये भी कहा जाता है कि लौट के बुद्धू घर को आया, लेकिन हम इसमें किसी भी पार्टिसिपेंट को यहाँ पे नीचे गिराना मेरा मकसद नहीं है कि हम किसी प्रतिभागी को यहाँ पे नीचे गिराएं। समय के अनुसार हर कोई वहाँ पे डल हो जाता है, चूँकि पहले से सर्वविदित होता है, पहले से लिखा हुआ होता है कि आखिर किसी के साथ क्या गुजरने वाला है। कहते हैं कहावत आप सुने होंगे कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हो सकता है कि ये आंसर जानते हुए भी लोग गलत जवाब वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो होनी है, एक समय का वहाँ पे तकाजा है, जिस समय जो होना होता है वही होता है। लेकिन इसलिए ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं कि लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी सब किसी को मिलता है, आपको भी कहीं पर मिलेगा। बात जरूरी केबीसी मंच की नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आपको मिल सकता है। तो वहाँ पे डिसीजन लेना, एक बेहतर डिसीजन कहाँ कौन सा अपॉर्चुनिटी आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो आपके आगे के लिए बेहतर होगा, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारा आपको सीख मिला होगा और इससे आप आगे का जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होगा वो आप सोच समझ कर ही वहाँ पर अपना डिसीजन को सेलेक्ट करेंगे।